लेकिन मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू उसको रोडों से, हॉकी से, पता नहीं किस चीज से चीजें मार। झांसी की रानी तो लेडीज के अपने बेटे को बांध के उसने युद्ध करा। ये तो जनता करेगी या फिर सरकार करेगा, उन्हीं ने करके दिखाया ना। वही रेखा गुप्ता जी आज ही बता देना वो मर गए जब मिलेगी हिंदू समाज मरता रहेगा। उसको रोडों से, हॉकी से, पता नहीं किस चीज से चीजें मार। इनको सजा दे, इनकाउंटर होना चाहिए और सबको इनको फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ धर्म में आपका स्वागत है। मैं विवेक। साथियों, अभी हमारी उपस्थिति उत्तम नगर दिल्ली में है। होली के दिन इसी जगह, ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, इसी जगह पे होली के दिन तरुण की निर्मम हत्या कर दी गई थी। फिर उसी जगह पे मौजूद है और आपको मैं अपने बगल में दिखा रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और आज इस घटना को 14 दिन हो चुके हैं। मैं भी परिवार वालों से मिला था, उनके पिताजी, दादाजी और माताजी से भी मिला था। सरकार से एक ही उन लोगों का सवाल है और सारा हिंदुस्तान के लोगों का एक ही सवाल है कि न्याय कब मिलेगा। रेखा गुप्ता से सवाल है, नरेंद्र मोदी से सवाल है, अमित शाह जी से सवाल है कि न्याय कब मिलेगा। परिवार इसी आस में बैठा हुआ है कि मुझे न्याय कब मिलेगा। और एक माता का दर्द, एक पिता का दर्द, अपने बच्चे को खोने का दर्द आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह से उनकी माताजी रो रही है और बता रही है कि उनका बेटा कैसा था और अपने बेटे को याद करके रो रही है। मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ और उनकी माता और पिताजी से क्या बात हुई। मैं सारा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये तरुण भाई की माताजी है, इनसे हम जानेंगे कि उस दिन की घटना कैसे हुई और क्या क्या हुई। मैं उस दिन मैं नीचे खड़ी थी 10:30 बजे के बीच में अपने घर के आगे। जो मेरी भतीजी थी 7 साल की लड़की है, वो अपने गुब्बारे से खेलते खेलते वो नीचे गिर गया। जो लेडीज ना, वो लेडीज थी जो मुस्लिम, उसका नाम काली भी है, वो सायरा भी है उसका नाम। तो वहाँ से गुजर रही थी, चंद छींटे उसके ऊपर पड़ गए। सिर्फ छींटे पड़ी? बस छींटे पड़े उसको। फिर वो गाली वाली बकने लगी, ठहर जा हरामजादी, कटेगी नहीं तुझे मैं बताती हूँ। इतनी देर में जाती सूचक गाली देने हाँ, गाली लगी उसने। ठहर जा बेटा तुझे बताती हूँ और मेरे घर वालों को तुझे उठा के यानी तेरा रेप भी करवाऊंगी। तो इसी मैंने ऐसे तुम बच्ची के लिए ऐसे क्यों कह रहे हो। अच्छा, बच्ची को बता रही थी क्या तुम्हारा रेप करवा हाँ, तुझे उठवा के। तो मैं नीचे तो खड़ी थी अपने घर के आगे, सामने दूसरे फ्लोर पे लड़की थी, मेरी भतीजी, मेरे देवर की लड़की। तो मैंने ऑप्शन उठाया, आप ऐसे कैसे कह रहे हो लड़की के बारे में। ये तो करी इतनी देर में वो अपने ठहर से भी बुलाती हूँ मैं सबको। इतनी देर में वो कम से कम 20-25 जनों को बुला के फिर मेरे को, जो एक का नाम तो शरीफन था, एक का नाम नहीं सलमा, इसने मेरे को रोड मारी लेडीजों ने, और जेंट्स मेरे घर में घुस गए। कितनी लेडीज थी? उनमें से औरतें भी कोई लेडीज थी। अब लेडीज भी कितनी पता गणी थी, लेडीज भी कोई कमी नहीं थी लेडीजों की, जेंट्सों की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लेडीज फिर बोलती है कि जाओ उसके घर में से उस लड़की को उठा के लाओ, भतीजी को मेरी को बोलती है, उसको खटीकनी को उठा के लाओ। खटीक है ना, तो खटीकनी को उसको उठा के लाओ। इतनी देर में उनका घर तो बंद हो जाता है। अब उनके बंद होने के बाद वो हमारे घर में अटैक करने आता। जो मेरे देवर था, मेरे पति थे, मेरे बच्चे थे, उनको सबके पर ग्रिल भी तोड़ती, बाहर की ग्रिल भी देखने बस उन्होंने हमला करके जाया। फिर वो बोलती है कि इनकी लेडीजों को उठा के ना, सारियों को लेडीजों को खटी को यानी काम तमाम करना हमारे को, तो उनको उठा के अपने घर ले जाओ, उनका रेप खुलेआम रेप? खुलेआम रेप ही बोला उन्होंने। अच्छा माता जी, ये कब की घटना, टाइमिंग कुछ बता सकते हैं इसका? ये मैं कह रही हूँ 10:30 बजे के बीच में बेटा। 10:30 बजे? 10:30 बजे सुबह? नहीं रात की है ये। 10:30 बजे सब कुछ खत्म हो चुका था, बच्ची खेल रही थी वो तो। अच्छा। होली वाले दिन 4 मार्च की बात है ना, ये रात को 10:30 बजे की बात है। और उसके बाद जो तरुण जी के साथ हुआ, वो जो हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है, मेरा बच्चों को तो खबर ही नहीं थी। अपने दोस्त के घर गया था होली मनाने के लिए। वो रात को अब कितने बजे आए, उसमें सब टाइमिंग आ रही है, वो 10 बजे या वो 11 बज रहे होंगे। लड़ाई के कितने देर बाद लगभग? वो लड़ाई गया, इसको तो मार के, इनको मार के अंदर कर गए। अच्छा। हमारे तो कुंडी तक लगा दी। हाँ। और फिर उनकी औरतें 20-25 औरतें है ना, तलवारें ले लेके यूं खड़ी हो, निकलो खटी को तुम्हें पता है ऐसे। तो मतलब हमारा बच्चा कब आया हमें इस चीज का पता ही नहीं। बुलेट से उतरा, जैसे बुलेट से उतरा, 40 से 50 लोग बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने बच्चों को घेर लिया, उन्होंने बच्चों को बुरी तरह मारा, राड, डंडे, बेट, पता नहीं किस चीज से मारा। आवाजें उठा रहे हैं कि पहले से तो सुनाई थी लोग। कुछ नहीं थी, मेरे को तो सिर्फ
कुत्तों में एसिड डाल देते, कुत्तों के तेजाब डाल देते, उनका सर फाड़ देते, मेरे बच्चे गायों को मार देते, मेरे बच्चा उसी बात पे बोलता था वो। तो यही बात पे उन्होंने, तो ये क्या दुश्मनी है कोई? यही बात की वजह से। अच्छा, तरुण जी से कैसा संबंध था आपका? उसको अगर याद करेंगे थोड़ा सा तो कैसा था संबंध आपका एक माता और बच्चे का? बेटे में तो बयान भी नहीं दे रहे कि मेरा इतना बच्चा, तो मेरी जरूरत तो वो ही पूरी करती है। मम्मी तेरे को तू 2 साल रुक जा, 2 साल में तेरे को इतना, मैं इतना पैसा दे दूंगा तेरे को इतना कर दूंगा। पापा को यही बोलते थे, पापा 2 साल मेरा लड़का जब कामयाब होने लगा ना, उन्होंने खत्म कर दिया उसको। रोडों से, हॉकी से, पता नहीं किस चीज से चीजें मारी। मेरी वो मेरा तो कांचा निकाल के ले गए, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, आंटी जी, मेरे तो दोनों हाथों मेरे एक लड्डू लेके चले गए। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या क्या उम्मीद है? क्या न्याय अभी तक कितना मिला? आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग? कुछ नहीं हूँ बेटा, मेरा तो सतीश योगी वाला एक्शन होना चाहिए, उनके घर बाहर एक ना बचे। हाँ, उनका वही होना चाहिए। हाँ, उनका। और देखो हमें आगे भी खतरा हो सकता है उनसे, हम कह नहीं सकते, मेरे बच्चे हैं छोटे मोटे। देखो मुझे आगे तो मुझे पूरी फैसिलिटी भी चाहिए मुझे। अच्छा, अभी तो पुलिस है, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने रहेगी, इसके बाद का आपको डर हाँ, है? मेरे को डर है भाई, मेरे तो और भी तो बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरा एक और लड़का है, मोहल्ला में और भी लोग हैं आपके और भी समाज है। के हाँ, जो जिन्होंने आपका साथ दिया था उस हाँ, दिन? उनको भी खतरा हो सकता है ना, तो मुझे फैसिलिटी तो पूरी चाहिए मेरे को तो आगे तक। पर यही इनको यहाँ पर आने नहीं देना। जैसे अब रेखा गुप्ता बोल रही है कि भी जो लेडीज है, हाँ लेडीज को उठाओ और उनको सजा मिलनी चाहिए, हाँ। वो बराबर सजा दो। जिन्होंने उनकी डेथ कराई है लड़के की और उनकी, तो रेखा गुप्ता ने आवाज उठाई है, आपने देखा भी होगा मोबाइल में भी इन्होंने अपना वो दिया है, लेकिन उनसे इनको अभी तसल्ली नहीं। तब जब वो होगा, कल दिखाया था कि उसको लेडीज को पकड़ लिया गया है और उसको बाल वगैरह का, बाल से क्या होता है। अच्छा, आप अपना परिचय एक बार बताओ। मैं हूँ महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ बीजेपी से, अच्छा, और मैं दिल्ली पुलिस से भी हूँ, और मेरा एनजीओ भी है खुद का, 9 सिद्धि संकल्प का। और अभी मैं यहाँ से हैदराबाद से हम लोग आए, और ड्यूटी लग रही थी इसलिए हम लेट हो गए, यहाँ आ नहीं पाए थे। रात में हम आए, सुबह में पता लगा तो हम लोग आए हैं इनसे मिलने के आप लिए। सरकार में हैं तो क्या कब तक इन लोग को आप कुछ उम्मीद दे रहे हैं? उम्मीद देने हैं, इसीलिए आए हम लोग कि जो पहले उनको रेखा गुप्ता को नहीं आगे वो कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता खुल के आगे आ रही है, और वो तसल्ली से नहीं, वो पूरा योगी से भी अच्छा काम करेगी। योगी से भी हाँ ऐसे? जी, और हो सकता है हम योगी को भी यहाँ बुलाए, आप यहाँ बुलाओ। योगी को भी बुलाए, हाँ। समझ आप। तो इनको तसल्ली नहीं, एक ये इन्होंने जो करा है ना, ये बहुत गलत किया है, यहाँ आगे जो से भी और किया। कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जितनी भी हमारी तो आप लग के इनको एक न्याय दिलवाइए। जी, मैं साथ रख के मैं आई हूँ, आज मैं खुद चल के आई हूँ, और मैंने अभी यही बात की है इनसे कि रेखा गुप्ता के पास हम खुद जाके भी आए हैं और खुद और भी जाएंगे। इतनी खड़ी हो गई रेखा गुप्ता, आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के हम खड़े। एक ही तो तरुण गया है, करोड़ों तरुण खड़े करके गए, और इनके साथ है तरुण सारे। ये नहीं है कि पीछे देंगे, ये नहीं कि 1 महीने के बाद पुलिस हट जाएगी तो इनका क्या होगा। बहुत तरुण इनके साथ है, और इनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। अच्छा, समाज के लोग कितने आपके साथ हैं? हिंदू समाज के लोग सारे खड़े हैं, सारे खड़े हैं? सब खड़े हैं, सारे खड़े हैं। और हर खड़ा है, अब तो एक चप्पे पे खड़े हैं सारे तरुण। मेरा तरुण एक ही तो गया, 6 तरुण खड़े हो गए मेरे लिए तो। मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, बस वो इंसाफ, वो सब लोग आ रहे हैं, सब मेरे इंसाफ ये दो रहे। जितने कितने कागज है जो हमारे खड़ी समाज के थे, वो यूपी के, नाम क्या नाम था उनका, सारे समाज के लोग आपके साथ हैं लगभग? इसमें समाज वाली बात नहीं है, इसमें पूरे हिंदुस्तान ही खड़ा पूरा। पूरा हिंदुस्तान। मैं भी तो मैं खुद बिहार से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। हिंदुस्तान खड़ा। अच्छा आंटी जी, आपको क्या लग रहा है कि न्याय कब तक मिल जाएगा? बेटा मेरे को तो जल्दी से जल्दी चाहिए, नहीं मेरे को लंबी नहीं खींचवाना। मेरे को तो जैसे मेरे को तो वो आज ही बता देना वो मर गए, जब मिलेगा। लग रहा है कि इनकाउंटर होगा? होगा लग तो रहा, अगर रेखा गुप्ता जी बोल रही है तो होगा। अब वो बोल रहे तो फिर हमको लगता फिर होएगा। तो बेटा सरकार से उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है। और ये जनता जो खड़ी है, होगा, पक्का होगा। हाँ जी। दादी जी हैं, ये तरुण जी की दादी हैं। ये तो जनता करेगी या फिर सरकार करेगा, है नहीं। ये तो वैसे ही पागल हुए पड़े हैं, इनको नहीं, भी सरकार मार भी पीट करेगी, की है, जनता भी साथ है। छोड़ दिया,
इसका ये जबाड़ा देखो ऐसे, इसके आदमी को इतनी टाके लगे, इसके देवर का सिर फूट गया। हाँ मिला है, मैं उनसे हाँ, बाहर में मिला। तो इनको है ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो ओगी ने करके दिखाया ना, वही रेखा गुप्ता जी उससे भी ज्यादा करके वही रिजल्ट दिखाएगी आएगा ना, अभी। उसकी बहुत मान्यता होगी। रेखा जी को अभी है कि रेखा जी अपने आप को साबित करे कि वो एक सशक्त मुख्यमंत्री है। हाँ, क्या वो कर जब सकती है। योगी जी कर सकते तो हाँ, रेखा गुप्ता जी अपनी वो जिंदगी में रेखा यूपी में गुप्ता इतना वो जी कर नहीं कर देता, सकती है। 2 दिन में कर देते हैं वो तो यूपी में तो तुरंत तो रेखा जी क्यों नहीं कर सकती? आज तो 15 दिन हो गए मेरे लड़के को। लेडीज है थोड़ा सोच रही दोनों है वो। मुख्यमंत्री है, दोनों बीजेपी से ही है दोनों। झांसी की रानी भी तो है कि वो लेडीज ही थी। झांसी की रानी तो लेडीज ने अपने बेटे को बांध के उसने युद्ध करा। वही तो रिजल्ट जा रही है वो। आजकल लेडीज से खड़ी हो रही है, हाँ। तो वो क्यों नहीं कर सकते? वो तो कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल, रेखा गुप्ता भी एक माँ है और एक माँ का दर्द वो समझेंगे और समझते हैं। हाँ समझेंगे और उनको समझना चाहिए। अगर 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 आगे भी ये काम होता रहा तो फिर सब हमारे यानी हमारे तो खड़ी समाज मरते रहेगी, हिंदू समाज मरता रहेगा। एक समाज ही नहीं, हिंदू समाज मत क्या? हाँ, हिंदू समाज सर मैं तो ये चाहूंगी जी। कि रेखा गुप्ता जी को खड़े होके और जल्द से जल्द इंसाफ करवाना चाहिए, क्यों वो भी एक लेडीज है। क्योंकि माँ का दर्द कितना होता है, कितना दुख होता है, एक लेडीज का दुख लेडीज ही जानती है। और वो जब हम आए इतनी दूर से, हमें पता है कितना दुख हो रहा है उनको देख के, तो उनको भी होना चाहिए और तुरंत उनको फैसला लेना चाहिए। रेखा गुप्ता जी की मेरी तरफ से प्रार्थना है। रेखा गुप्ता जी, मैं भी आपकी पार्टी से हूँ और आप जानती भी हैं मुझे, लेकिन जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो आराम से रह रहे हैं ना। तभी उसके अंदर ये होगी कि योगी तुरंत लेता है, वैसे तुरंत आप भी इंसाफ नहीं तो अच्छा। रेखा गुप्ता जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप एक बार आकर इन माँ से मिलिए और इनका दर्द जानिए और इनको न्याय दिलवाइए। तरुण जी के आप कौन लगते हैं? तरुण के मैं चचेरा दादा हूँ लड़के, तरुण के पापा का चाचा हूँ। अच्छा सर, अभी 14 दिन हो चुका है, अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? अभी फिलहाल तो ये 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी वो आगे क्या बताएं, बताओ कोई कार्रवाई का 16 लोगों को अरेस्ट तो किया है उन्होंने। अच्छा, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से? अभी तो 6 लोग बाकी है सर, उनको पकड़े, उनका एनकाउंटर करे तो सब संतुष्टि कहाँ से आएगी, ये बताओ ना आप। और जिस आप देख रहे हो हालत क्या हो रही है हमारी, हम लोगों को किस हिसाब से पीटा गया है इन लोगों ने, बेरहमी से मारा हमें। अच्छा सर, उस दिन की घटना को आप थोड़ा सा बताएं फिर से एक मीडिया में एक बार, और फिर से कैसे हुआ था ये घटना, एग्जैक्ट क्या था? देखो जी, ये जगह यहाँ से गिरा था गुब्बारा एक छोटा सा। यही आपका घर है सर? हमारा घर वो है, वो घर है। चाचा का घर। अच्छा, यहाँ से गिरा था, इस घर से? एक बार इसी घर से, तीसरी मंजिल से? हाँ जी। तो गुब्बारा गिरने के बाद में वो महिला आ रही थी, महिला इधर से आ रही थी? सायरा खान। हाँ। तो उसके पैरों पे गुब्बारा गिरा नीचे, तो उसके पैरों पे छींटे गिर गए पानी के? हाँ जी। तो वो पानी के छींटे गिरने के बाद वो हल्ला मचाने लगी कि मेरा रोजा खराब हो गया, मेरा ये हो गया। गाड़ियाँ गोलियाँ निकालने लग गई। तो ये मेरा भाई रमेश, चाचा, ये चाचा, हाँ। ये माफ़ी मांग रहे थे, उनसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे को डांटेंगे हम। लेकिन वो माने नहीं और जोर जोर से चिल्लाई, तो वो सब लोग इकट्ठे होकर आ गए उसी का। अच्छा सर, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जो लड़ाई का, वो किस जगह का है? इस जगह का, पीछे का? अच्छा, इस छज्जे के नीचे का है। और वो जिस महिला की वजह से हुआ, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं अभी तक? उसको अभी तो पकड़ा है जी, अभी बाकी तो वही बताएंगे तो क्या कार्रवाई चल रही है या नहीं। सिर्फ एक ही महिला थी कि और महिला ही थी? महिला तो वो एक ही थी, जिसने महिला तो तीन महिला थी। वो पहले तो वो अकेली थी, उसके बाद में सारे वो इकट्ठे होके आए ना, 3 महिला थी वो। उन्होंने सबसे ज्यादा वारदात। कौन कौन महिलाएं थी, आप नाम बता रहे थे? शरीफन है, सायरा है, सलमा है। सर, अच्छा, उस 50 लोग थे, 50 लोग में आपने बताया कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 15 लोगों की? 15-16 के लिए 22 लोगों की हुई है। और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनकी कब होगी? पुलिस ने कुछ बताया ऐसा? कुछ बताया, हमें कुछ नहीं बताया, ढूंढ रहे हैं, तलाश जारी है उनकी, ये कह रहे हैं। तलाश जारी है। तो सर,
सरकार आपकी है, लोग ऐसा बताया जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, फिर हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्या लग रहा है? सरकार से उम्मीद खत्म हो रहा है आप लोगों का? सरकार से अभी उम्मीद चल रही है, जब वो क्या करेंगे तो वही बताएंगे। अब हमें तो विश्वास देते हैं, हम विश्वास पे रुके हुए। अच्छा, ये जो घर का जो छज्जा तोड़ा गया है, हाँ जी। इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? वो तो इलीगल था, जो बाहर निकला हुआ था उसको तोड़े वो तो, बाकी वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरा उसको तोड़े जब भी तो होगा। ऑलरेडी वो पहले ऐसे भी ऑलरेडी टूटने ही वाला था। हाँ, वो बड़ा हुआ है छज्जा, रोड पे ज़्यादा घेरा हुआ था, उसको तोड़ा हुआ। तो सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वहाँ हम यही कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दे, इनकाउंटर होना चाहिए और सबको इनको फांसी होनी चाहिए। तो अब तक जो 14 दिन हो गया, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई? कुछ ऐसा लग रहा है, आप संतुष्ट हैं कितने? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कार्रवाई चल रही है, बस ये कह रहे हैं। हमें तो जब तक उनको पकड़ के सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमें कहाँ से वो। अभी आप लोग असंतुष्ट है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तरुण जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसे थे वो? वो बॉडी बिल्डर था, अट्ठा कट्टा नौजवान था, एकदम सिंपल लड़का था, सीधे रास्ते घर जाता और किसी से इतना बोलचाल नहीं थी उसकी, सिर्फ अपने काम से काम रखता था वो, और किसी से कोई मतलब नहीं था उसको। अच्छा, वीडियो में कुछ लोग जो आ रहे हैं, बाहर के लोग जो मुस्लिम समाज को हेल्प कर रहे हैं, वो इस गली तक पहुंच जा रहे हैं, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है, और लोगों का कहना है आसपास गली में कि हम लोग अगर आपके पास आपके घर तक पहुंचते हैं तो पुलिस रोकती है हम लोगों को जाने से। हाँ जी, पुलिस से किसी को नहीं आने दे रही यहाँ पे, ये तो हमारे चेक होने वो लगा रखी है उनकी रक्षा के लिए, बैरियर लगा रहे हैं, उनकी घर की रखवाली कर रहे हैं, हमारी थोड़ी कर रही है। ये मुस्लिम की घर के रखवाली हाँ कर रहे जी, हाँ जी, सारी तरफ देख लो, वहीं जिनके घर है वहीं पे जा जाके बैठे हुए हैं कि इनके घर कोई जड़ा उड़ा ना दे, कुछ ना कर दे, उनकी रखवाली करे, हमारी रखवाली नहीं कर रही है। हैं। इससे पहले भी इस गली में इस टाइप का कोई घटना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग भाईचारा से रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तरुण जी का सुनने में आया कि उनका एंगेजमेंट भी हो चुका था। नहीं नहीं, ये सब अफवाह है। ये सब बात न्यूज है? अभी उससे बड़ा भाई बैठा हुआ, उसकी नहीं हुई तो उसकी कहाँ से हो जाएगी। अच्छा, ये अफवाह उड़ा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कॉलोनी के अंदर भी सांसद में वो था, निगम पार्षद, उनके साथ भी करा हुआ उन्हें 10-12 साल पहले, उनके भी 32 टाँके आए थे, पैर को तोड़ दिया था, स्टील की रोड गली थी, और केओ के साथ कर गए पीछे को, हमारे परली तरफ भी केओ का सर्वर फाड़ रखे हैं, थाने में जाते हैं और ये बस ये राजीनामा कर लेते हैं कि केस जाने नहीं देते। आदतन अपराधी है ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत खतरनाक आदमी है जी, और इन्होंने एक खाब सा बना रखा है कि लोगों को डरा के रखे और लोग यहाँ से बेच बेच के भाग जाए। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी तो पुलिस है, हाँ जी, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना जो भी आपके सुरक्षा के लिए पुलिस, इसके बाद सर आप लोगों को डर लग रहा है? डर रहेगा जी हमारे को, हमारे अभी सारे बच्चे 4-5 बच्चे हमारे, तो हमें तो डर ही है, हमारी रखवाली कौन करेगा पीछे से। तो क्या सर, सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इसके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए यहाँ पे हमारे को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और हमारे बच्चे अब घर में थोड़ी रहेंगे, बाहर भी निकलेंगे वो तो उनकी अच्छी कड़क सुरक्षा होनी चाहिए उनकी। क्या सर? इनके कम से कम थाने में 10 केस होंगे, पर कईयों में ये थोड़ी सी इनकी पावर है, पैसे वाले हैं, तो ये डरा धमका कर कई केसों को तो थाने में ही राजीनामा करके ख़त्म करवा लेते हैं। नहीं तो इनके काफ़ी केस चल रहे हैं। आप पूरी कॉलोनी में पता करिए इनके बारे में कि कैसे लोग हैं, ये आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करते रहते थे, टॉर्चर करते थे, क्योंकि इन्होंने पूरे इलाके में दहशत कायम करना चाहते हैं ये, कि लोग हमसे डरे और लोग यहाँ से पलायन कर जाए और कब्जा कर ले वो लोग। हाँ, क्योंकि इनकी गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, जो कपड़े रंगने की है वो चल रही है, और आप देखिए उनके घरों के ऊपर ही बना के उन्होंने फैक्ट्रियाँ, और वो सारे दिन यहाँ घर पे ही रहते हैं। किसको और तो सब जो फैमिली वाले होते हैं सब काम धंधे पे चले जाते हैं, और ये पूरे दिन यहीं रहते हैं, तो किसी से भी झगड़ा होता तो ये सारे आ जाते हैं जी। कौन है इस सब के पीछे? उसके पीछे कौन है जो उसको इतना मजबूत बना रहा है? एक इनका जो है रिश्तेदार है इस्माइल बिल्डर, वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और वो इनको आगे कानूनी लीगली भी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके थाने में भी जान पहचान है, तो वो दोनों तरफ से इनको करता है, तो ये उससे इनको थोड़ी सी हेल्प मिलती है, तो उससे ज़्यादा करते हैं जी ये। कोई नेता भी है इसके पीछे क्या? नेता का तो हम नहीं कह सकते, बाकी हम जो जानते हैं बिल्डर है इसके पीछे? बिल्डर है। उसी के सह पर ये सारा काम कर बिल्कुल रहा है? बिल्कुल, उनकी शय पे ये बहुत ज़्यादा करते हैं ये, अगर उनको शय नहीं मिलती तो ये हो सकता है तरुण भी जिंदा होता, क्योंकि वो तरुण के टाइम पे भी आके उसने ये कहा कि तुम इसको मार दो, बचना नहीं चाहिए, अगर जो भी 1-2 करोड़ भी खर्च होगा मैं करूँगा, तो मतलब कि जेल नहीं जाने दूंगा। उन्होंने लास्ट टाइम पे भी ये भड़का है।
अच्छा, तरुण हिंदुत्व की बात करते थे और एक्टिव रहते थे समाज में, इस वजह से खुन्नस था क्या किसी तरह का? देखो वो एक सोशल वर्कर टाइप का था। और यहाँ पे अगर वो कुत्तों को भी, ये इनकी ये क्या कि जो स्ट्रीट डॉग्स है गली के अंदर, उनको भी ये जो पीटते थे, कभी उनके बच्चे पत्थर मारते थे, उनके ऊपर पेट्रोल डालते थे, सर फाड़ देते थे। एक दो डॉग्स को तो, कुत्तों को तो इन्होंने इंजर्ड भी कर रखा है। तो वो बस ये है कि जब ये पीटते थे तो वो थोड़ा सा डांट देता था कि भाई क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये मानवता के नाते। मानवता के नाते। तो इस बात से चिढ़ते थे, ये चीज़ थी। और वो थोड़ा सा शरीर अच्छा था तो ये देखता था कि ये हमसे क्यों नहीं दबता, हमसे क्यों डरता नहीं है। तो बस यही था। तो वो सोचे कि अगर इसको एक को ही हम टारगेट कर लेंगे तो इससे पूरा इलाका दहशत में आ जाएगा। तो ये लोगों की मेंटेलिटी थी जी। दबाने का और पलायन करवा कर बिल्कुल, घर बिल्कुल। कब्जा करने का। बिल्कुल बिल्कुल यही थे इनके अच्छा, इस मोहल्ला में पहले भी कोई हिंदू इन लोग के वजह से पलायन कर चुके हैं या पहली घटना है ये? काफी कर चुके हैं पलायन। पहले इनके 4-5 घर थे, अब इनके 40-50 घर हो चुके हैं इस इलाके में। काफी कर चुके हैं पलायन। ये कोई ऐसे नहीं कि आपकी बात है, काफी कर चुके हैं यहाँ से पलायन। तो आप लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है क्या? पुलिस, मैं कहता हूँ जी, इनकी अप्रोच है पैसे के बल पे। ये मतलब कि वहीं पे मामले को आगे बढ़ने ही नहीं देते है। वहीं पे थोड़ा सा पैसा खिलाते हैं और थोड़ा डरा धमका के वहीं पे राजीनामा करवा लेते हैं। तो ये मान ले कि दिल्ली में अगर जिसके पास पैसा है तो कुछ भी कर सकता है क्राइम। बिल्कुल। हमारे में तो यही देख रहे हैं जी, हमारे इलाके में तो अब यही चीज़ देख रहे हैं। आगे की तो औरों का तो देखो कह नहीं सकते, पर जो हम अपनी आंखों देखे हैं वो कह सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे। वैसे कोई नेता मिलने आया? हमारे से तो पूरे हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं। नहीं, दिल्ली के जो आपके इलाके के नेता हैं वो आपसे मिलने आए? हाँ जी आए हैं जी, पंकज जी विधायक जी भी आए हैं, साहिब आसीवाल जी भी आए हैं, पार्षद हैं जो भी आए हैं। अच्छा, एक न्यूज चल रहा है कि रेखा गुप्ता भी आप लोगों से मिली थी, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? रेखा गुप्ता से बुलाया था उन्होंने, उनसे बातचीत हुई थी, बातचीत हुई तो आप लोगों ने? आश्वासन दिया उन्होंने कि जो देश के द्रोही ये जो मुजरिम है ना, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। कब दिलाई जाएगी इसका कोई? ये तो जी नहीं बताया उन्होंने। तो अभी भी आप लोगों को पुलिस पे भरोसा है या फिर कुछ और मांग कर रहे हैं आप नहीं, लोग? पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के 6 लोगों ने उन्होंने कहा है कि जल्द जल्द गिरफ्तार कर लेंगे हम। हाँ, बिना परमिशन का? ठीक है, आपने रोक दिया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर परमिशन नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मेरा भी रूल रेगुलेशन है, जैसे आप लोग रूल रेगुलेशन में चल रहे हो। ठीक है।